इकोनॉमिक्स को समझना दोस्तों सुनने में बड़ा जटिल लगता है, लेकिन असल में ये तो हमारे रोज के फैसलों की कहानी है। इसे दो हिस्सों में समझते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जैसे झूम करके देखना। इसमें हम इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और बिजनेसेस पर ध्यान देते हैं, जैसे हम अपने पैसे कैसे खर्च करते हैं और चीजों की कीमत क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी पिक्चर देखते हैं। इसमें हम एक देश या पूरी दुनिया की इकोनॉमी को समझते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बड़ी ताकतें हमारी जिंदगी को बहुत तरीकों से प्रभावित करती हैं। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को समझना जरूरी है। इससे हमें न्यूज़ समझने और दुनिया को बेहतर तरीके से जानने में मदद मिलती है, और हाँ, इससे हम अपनी जिंदगी में भी अच्छे फैसले ले सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इन एक्शन। रोज के उदाहरण। मान लीजिए आप सब्जी खरीदने गए हैं, टमाटर के दाम बढ़ गए हैं। दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एट वर्क। सप्लाई और डिमांड का असर कीमतों पर पड़ता है। अगर टमाटर कम होंगे तो कीमत बढ़ जाएगी। दूसरा उदाहरण है आपका फेवरेट कॉफी शॉप। अगर वो कॉफी की प्राइस कम कर दें तो आप ज्यादा खरीदेंगे। बिजनेसेस ऐसे ही कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स यूज करते हैं। यहाँ तक कि नौकरी करना या बिजनेस शुरू करना भी एक माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन है। ये चॉइसेस हमारी स्किल्स, जॉब मार्केट और हमारी इच्छाओं पर डिपेंड करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स उन बड़ी ताकतों से जुड़ा है जो पूरी इकोनॉमी को शेप देती है। इन्फ्लेशन एक बड़ा फैक्टर है। जब ओवरऑल प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमारे पैसों की वैल्यू कम हो जाती है। गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक और इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है। यह बताता है कि कितने लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट वीक इकोनॉमी की निशानी हो सकती है। ग्लोबल इवेंट्स का भी रोल होता है। दुनिया के एक हिस्से में युद्ध सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर सकता है और हर जगह प्राइसेस पर असर डाल सकता है। शेयर बाजार, जहां कंपनीज अपने स्टॉक्स बेचती हैं, माइक्रो और मैक्रो दोनों फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। किसी कंपनी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस यानी माइक्रो फैक्टर्स उसके स्टॉक प्राइस पर असर डालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी कोई सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके स्टॉक प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन मैक्रो फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट आमतौर पर ऊपर जाता है। लेकिन अगर रिसेशन आए या कोई ग्लोबल क्राइसिस हो तो शेयर मार्केट नीचे गिर सकता है। इन कनेक्शंस को समझने से इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। स्मॉल डिटेल्स और बिग पिक्चर दोनों को देखकर वे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कैसे मूव करेगा। इकोनॉमिक्स सिर्फ नंबर्स और ग्राफ्स के बारे में नहीं है। ये हमारे चॉइसेस और उन फोर्सेस के बारे में है जो हमारी दुनिया को शेप देती हैं। टमाटर के दाम से लेकर ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स तक माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स लगातार इंटरैक्ट करते रहते हैं। शेयर बाजार इन फोर्सेस का रिफ्लेक्शन है। इन कनेक्शंस को समझकर हम इकोनॉमी और मार्केट दोनों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह नॉलेज हमें अपनी लाइफ में बेहतर डिसीजंस लेने में मदद कर सकती है, चाहे हम ग्रोसरी खरीद रहे हों, जॉब ढूंढ रहे हों या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हों।